हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनाटॉमी ऑफ एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन। 1.1 में क्या है, मीनिंग ऑफ क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन है। तो चलिए देखते हैं क्या है। क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन फोकस ऑन द फिजिकल इन्वायरमेंट। ये फिजिकल इन्वायरमेंट में फोकस किया गया है। क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन इफेक्ट द फिजिकल एलिमेंट्स ऑफ द क्लासरूम मेकिंग इट्स मोर प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट फॉर इट्स यूजर। ये प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट बनाता है यूजर्स के लिए, ठीक है। इफेक्टिव टीचर ऑर्गेनाइजेस सेफ क्लासरूम इन्वायरमेंट। दे प्लेस फर्नीचर, लर्निंग सेंटर्स, मटेरियल्स इन ऑर्डर टू ऑप्टिमाइज स्टूडेंट लर्निंग एंड रिड्यूस डिस्ट्रैक्शन। ओके, तो इफेक्टिव टीचर्स का काम क्या है, क्लासरूम को और अट्रैक्टिव बनाने का। उसमें वो फर्नीचर प्लेस करेंगे और लर्निंग सेंटर्स और मटेरियल्स रखेंगे जो कि बच्चे को डिस्ट्रैक्ट ना करे। क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन इज एविडेंट इन ए रूम इवन इफ नो वन इज प्रेजेंट। फर्नीचर अरेंजमेंट्स, लोकेशन ऑफ मटेरियल्स, डिस्प्ले आर ऑल पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, जो क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन है इसमें क्या है, रूम में बहुत कुछ अच्छा से मटेरियल्स रहेगा, अरेंज होके फर्नीचर्स रहेगा, मिसमैच नहीं रहेगा, उसको ही बोलते हैं क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन। इफेक्टिव टीचर डेकोरेट द क्लासरूम विद द वर्क ऑफ द स्टूडेंट्स, अरेंज द फर्नीचर टू प्रमोट इंटरेक्शन एंड अप्रोप्रिएट एंड दे हैव कंफर्टेबल एरिया फॉर वर्किंग। इफेक्टिव टीचर्स का काम होता है कि इफेक्टिव टीचर मीन्स अच्छे टीचर जो पढ़ाना जानते हैं, जो वो क्या करेंगे, क्लास को डेकोरेट करेंगे और स्टूडेंट को अरेंज करेंगे, फर्नीचर्स अरेंज करेंगे ताकि वो कंफर्टेबली वर्क कर पाए, मीन्स पढ़ा पाए। क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन टेक इनटू अकाउंट द स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ हाउ अ टीचर ऑर्गेनाइजर his or her classroom. How the classroom environment is organized influences the behavior and also on the student learning. तो ये भी वही है, क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन मीन्स क्लास को कैसे सही ढंग से सजाया जाए ताकि बच्चा लोग का बच्चा लोग उसमें अच्छा से इंटरेक्ट हो पाए और बाहर में डिस्ट्रैक्ट ना हो और बुरा संगत में ना फंसे। क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन कॉल फॉर कंसिडरिंग द नीड्स ऑफ स्टूडेंट इन अरेंजिंग द रूम बाय हैविंग वॉकवे। मतलब क्लासरूम में ऐसा अरेंजमेंट होगा जो कि बच्चे चल के पढ़ सके या फिर मैम लोग चल के पढ़ा पाए। सो स्टूडेंट कैन एसेस मटेरियल विथ मिनिमम डिस्टर्बेंस टू अदर एंड ऑर्गेनाइजिंग इन सच अ वे हैज द अलाउ द टीचर्स टू फ्रीली मूव अराउंड द रूम टू मॉनिटर स्टूडेंट प्रोग्रेस। और क्लासरूम में कोई भी चले तो डिस्टर्ब ना हो, कोई भी डिस्टर्बेंस अगर ना हो और फ्रीली टीचर्स चल के और स्टूडेंट को मॉनिटर कर सके और पढ़ा सके। Now we'll see classroom organization purpose. Classroom organization is extremely important. An organized classroom provides quality learning, thereby helped in teaching लर्निंग प्रोसेस। क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट का रोल प्ले करता है। ओके, द पर्पस ऑफ अ वेल ऑर्गेनाइज क्लासरूम सर्व्स द फॉलोइंग बेनिफिट्स। तो इसका कुछ बेनिफिट्स है जो कि पॉइंट्स में है, तो हम लोग देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, इट इम्प्रूव स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप। ये स्टूडेंट टीचर का रिलेशनशिप इम्प्रूव करता है। इट इम्प्रूव पेरेंट टीचर रिलेशनशिप, ये पेरेंट्स टीचर का रिलेशन इंप्रूव करता है। इट इंक्रीज जॉब सेटिस्फैक्शन, इट इंक्रीज स्टूडेंट एकेडमिक प्रोग्रेस, इट क्रिएट्स एन एनवायरनमेंट दैट विल मैक्सिमाइज लर्निंग, इट ऑल्सो मिनिमाइज द फ्रीक्वेंसी ऑफ बिहेवियर प्रॉब्लम्स। सो ये जो है बहुत सारा काम में इसका बहुत ज़्यादा यूजफुल ये है, बहुत सारा चीज़ को इम्प्रूव करने में मदद करता है। By keeping the classroom orderly with organized supplies, children calendar and daily lesson plan will result in a better learning environment. क्लास में ऑर्गेनाइज क्लास में क्या क्या होना चाहिए, कैलेंडर्स होना चाहिए, डेली लेसन प्लान होना चाहिए, यही बेटर लर्निंग एनवायरनमेंट का रिजल्ट है। ओके, बाय मेंटेनिंग दिस सिस्टम ऑफ ऑर्डर टीचर विल बी एबल टू एंश्योर ऑर्गेनाइजेशन थ्रू आउट द एकेडमिक ईयर। और यही लेसन प्लान और ये मेंटेनिंग शेड्यूल के वजह से ही टीचर जो है अपना पूरा एकेडमिक ईयर बच्चों के पढ़ाई में अच्छा से कर
पाए. ओके, एज वेल और organized classroom fulfill the purpose of keeping focus on the student and on learning. ये क्या है, ऑर्गेनाइज क्लास क्या करता है, फोकस करता है स्टूडेंट का लर्निंग में. इट हेल्प इन रनिंग द क्लासरूम स्मूथली एंड इफेक्टिवली. ये क्लास को स्मूथली और इफेक्टिवली रन करने में मदद करता है. थ्रू देयर आर मैनी डिफरेंट थिंग्स दैट गो इनटू कीपिंग अ क्लासरूम ऑर्गेनाइज्ड, बट one of the most important tasks to create an organized and knowledge enriching classroom for their student. ये बहुत important चीज है. ऑर्गेनाइज क्लासरूम होना चाहिए, तभी बच्चों को पढ़ाई में इंटरेस्ट आएगा. द पर्पस ऑफ क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन विल बेनिफिट बोथ टीचर एंड स्टूडेंट. और मेन पर्पस क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, कि टीचर और स्टूडेंट दोनों को ही बेनिफिट्स मिलना चाहिए. तो जो दो पर्पस हम लोग देखे थे, जो टीचर्स और स्टूडेंट का बेनिफिट्स के लिए है, वो देख लेते हैं. अभी टीचर बेनिफिट्स देखेंगे. अ गुड ऑर्गेनाइजेशन विल बीइंग अबाउट पावरफुल हेल्प टू द टीचर्स इन द रिगार्ड्स और टीचर एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज द क्लासरूम हैव अ सिग्निफिकेंस बियरिंग. टीचर को हेल्प होगा, अच्छा ऑर्गेनाइज सिस्टम रहेगा तो टीचर को कम टाइम लगेगा पढ़ाने में और सिलेबस सेट करने में. द इमीडिएट बेनिफिट्स एज वेल टीचर वेल ऑर्गेनाइज्ड क्लासरूम फॉर टीचर आर क्लियर, लेस वेस्टेज टाइम, इट रिड्यूस टीचर फैटिग एंड इनहेंस फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ. तो ये टीचर को बेनिफिट देगा. अगर वेल क्लासरूम रहेगा, ऑर्गेनाइज वे में रहेगा, तो टीचर को कम से कम टाइम लगेगा सिलेबस मेंटेन करने में और टीचर को थकान भी नहीं होगा. नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट बेनिफिट्स. The children will learn how to behave, how to conduct their business and how best to effective without discord in a group. Means student का भी benefit यह है कि वो लोग वेल क्लासरूम में आएंगे, वो लोगों को नेचुरल इन्वायरमेंट से कुछ सीखने मिलेगा, टीचर्स अच्छे से पढ़ाएंगे. वो लोग दूसरा ग्रुप में नहीं जाएंगे, मीन्स खराब संगत में नहीं जाएंगे. वो लोग क्लास में ही बैठ के आराम से अपना डिफरेंट एक्टिविटीज से कुछ सीखेंगे. रेस्पेक्ट फॉर अदर, kindness, tolerance, consideration, efficiency, pride of accomplishment, security in knowledge, what, how, when and where, due to something are all said to be positive element and characteristics of student who learn in well organized classroom. तो well organized classroom में स्टूडेंट क्या सीखेंगे, काइंडनेस सीखेंगे, टॉलरेंस सीखेंगे, सिक्योरिटी, नॉलेज रहेगा तो उनके पास क्या होगा, सिक्योरिटी. पढ़ाई सबसे बड़ा हथियार होता है, तो वो लोग सीखेंगे तो सारा कुछ सीख जाएंगे. काइंडनेस, दूसरा को कैसे अच्छा से बात करे, टॉलरेट करे, सारा कुछ वो आराम से सीख पाएंगे स्टूडेंट्स को. तो टीचर और स्टूडेंट का बेनिफिट्स देखे तो वेल ऑर्गेनाइज क्लासरूम में कितना अच्छा चीज वो लोग सीखे. तो अभी मैं आपको दो तरीका का पिक्चर शो करूंगी, एक वेल ऑर्गेनाइज क्लासरूम का और एक मिसमैच क्लासरूम जिसमें कुछ भी अच्छा से नहीं है. तो पहले आप देख लीजिए मिसमैच क्लासरूम. इसमें सारा कुछ मिसमैच तरीका से है. डेस्क एंड टेबल अच्छा से नहीं डेकोरेटेड है, पूरा मतलब कहीं से भी इधर से उधर जाने का जगह नहीं. टीचर जाएंगे नहीं इधर उधर तो मॉनिटर कैसे करेंगे स्टूडेंट को. स्टूडेंट यहाँ से वहाँ उठेंगे, पूरा कंजेस्टेड वे में है. और उसके बाद मैं दिखा रही हूँ आपको ये वाला पिक्चर जो बहुत वेल मैनर्ड एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड है. इसमें सारा कुछ है, आपका पूरा TLM से और डेस्क एंड बेंच कितना सुंदर से वेल ऑर्गेनाइज वे में सजाया हुआ है. टीचर्स इसके बीच से जाकर पढ़ा सकते हैं. स्टूडेंट्स भी उठेंगे, कहीं शार्पन करने जाएंगे अपना पेंसिल या फिर कुछ भी क्वेश्चन पूछना होगा, कॉपी करेक्शन के लिए जाएंगे, तो किसी को डिस्टर्ब नहीं होगा और कंजेस्टेड नहीं होगा. तो आपको ये दोनों पिक्चर से तो समझ आ गया होगा कि वेल ऑर्गेनाइज क्लास किसको बोलते हैं. ओके, तो ये था मेरा 1.1 मीनिंग एंड पर्पस. तो दोनों समझ आ गया. आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएंगे. और नेक्स्ट वीडियो में मैं 1.2 क्लासरूम सीटिंग अरेंजमेंट फॉर डिफरेंट पर्पस डालूंगी. ओके, थैंक यू.